नमस्कार दोस्तों, मैं करण सिंह नटखट। दोस्तों, सुबह सुबह हाजिर हुआ हूं इसलिए क्योंकि आपको हालात बताने, देश के हालात वास्तव में बहुत खराब हैं। जगह जगह पूरे देश में बड़े आंदोलन शुरू हो गए। और अगर बात राजधानी दिल्ली की करें तो लुटियंस की दिल्ली, जिसको न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट एरिया बोलते हैं, जहां पर इन सब एमपीज और इनके जो है सचिवालय और ये सब है, उस क्षेत्र में जहां देखो वहां प्रदर्शनकारी। तो रात में कुछ ऐसे डेवलपमेंट हुए हैं जो बेहद चिंताजनक हैं, बेहद खतरनाक हो सकते हैं। ये जिस तरह के उपाय अब डरा हुआ बादशाह करने लगा है। असल में हुआ ये कि कल 6:30 बजे कनॉट प्लेस सीपी एरिया की सारी मार्केट को बंद कर दिया गया। आसपास के सीसीटीवी कैमरास भी बंद करवाए जा रहे हैं। यहां तक ये एक डेवलपमेंट है। दूसरी डेवलपमेंट ये है कि जहां अभिजीत दिपके और सोनम वांगचुक जी जंतर मंतर पर जिस स्थल पर बैठे हुए थे, सोनम जी तो मैदानता चले गए हैं, इलाज हो रहा है उनका, लेकिन अभी जो प्रदर्शनकारी अनशनकारी वहां बैठे हैं, उससे ठीक 250 मीटर दूर संसद मार्ग पर एक नया और धरना चालू हो गया है, जो कि एक बहुत ही चिंताजनक है और खतरनाक सिग्नल ये दे रहा है। ये कौन लोग हैं, इनको लाया कौन है, क्यों आए हैं? क्या ये अभिभावकों के बच्चों के अभिभावक हैं, या अभिभावक बच्चों के रिश्तेदार हैं, या वहां पर खुद और दूसरे आंदोलनकारी बच्चे बैठ गए? ये शोध का विषय हो सकता है। लेकिन वहां जो हरकत दिखाई दे रही है, जिस तरह की हरकत वो कर रहे हैं, उससे साफ पता लगता है कि आरएसएस और बीजेपी के गुंडे वहां पर शामिल हैं। वो जो नया धरना स्थल बनाया गया है, वहां पर ये लोग बिल्कुल साफ दिख रहा है। अगर कोई भी इस समय चला जाए रात के अंधेरे में। तीसरी डेवलपमेंट, ये दूसरी डेवलपमेंट थी। तीसरी डेवलपमेंट क्या हुई है? गुड़गांव मानेसर से, जम्मू कश्मीर से, बंगाल से सीआरपीएफ और दूसरी पैरामिलिट्री फोर्सेस को लाया जा रहा है बहुत बड़ी मात्रा में। और इससे भी खतरनाक ये कि बख्तरबंद गाड़ियों की तैनाती की जा रही है। ये मानेसर से भी बख्तरबंद गाड़ियां आ रही हैं, और दूसरे जहां पर जो है कंटोनमेंट एरिया है, वहां से भी आई है। ये बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि बख्तरबंद गाड़ियों की तैनाती का मतलब होता है युद्ध, दूसरे देश से युद्ध हो स्थल पर ये तैनात होती है, या फिर कोई बहुत बड़ा टेररिस्ट एक्टिविटी हो गई हो, वहां पर जो है उनको कंट्रोल करने के लिए इस तरह की बख्तरबंद गाड़ियां लगाई जाती हैं। ये 3 डेवलपमेंट। चौथी एक डेवलपमेंट और हुई। ये अनशनकारियों के लिए थोड़ा रिलीफ की बात है। रात के 12 बजे जिस तरह मैं अपने मोबाइल फोन पर वीडियो बना रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी बिना दूसरे कैमरों के एकांत में एक वीडियो बनाते हुए दिखाई दिए। वो वीडियो मैं आपको यहां अभी दिखा भी रहा हूं, आप देखते रहिए। ये वीडियो मैंने यहां आपके लिए लगा दी है। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है, और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए। गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी
5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। क्या कहते पाए गए प्रधानमंत्री कि ये बहुत चिंता का विषय है, लाखों स्टूडेंट्स की बात है, हमने जल्दी जल्दी फटाफट ताकि साल खराब ना हो उनके री एग्जाम भी कराए, हमने तो ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हम कड़े कानून बना रहे हैं, एक नया मसौदा तैयार कर रहे हैं जिसको कैबिनेट में आज रखा जाएगा और सोमवार को जब संसद चलेगी उसमें जो है हम विधेयक भी पास कराने की करेंगे कोशिश। ये सब लीपापोती करते हुए साफ नजर आए इस पूरी वीडियो में। आप लोग ये सोशल मीडिया पर वायरल है वीडियो, कोई भी देख सकता है या आप सर्च कर लीजिएगा या हम यहां लिंक डाल देंगे। पूरी वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार भी ये नहीं कहा कि हमें अफसोस है या जो भी धर्मेंद्र प्रधान ने किया वो गलत था या उसको हटाया जाएगा, इस तरह की कोई बात नहीं की। लेकिन इनकी वीडियो में एक साफ दिखाई दे रहा है कि इस समय बादशाह डरा हुआ है, खूब खाए हुए हैं, इस दिल्ली में कुछ भी हो सकता है। प्लानिंग ये तक है कि इसको हो सकता है चीन का थिएनआनमेन चौक भी बना दिया जाए, क्योंकि जब बादशाह जब प्रजातंत्र खत्म हो जाता है तब कुछ भी हो सकता है। और यहां पर प्रजातंत्र खत्म है क्योंकि न्यायिक व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। जो सिरमौर है न्यायिक व्यवस्था को देखने वाला वो लाचार है, वो कह रहा मेरे पास टाइम नहीं है, सिवाय मोदी की मैं किसी की बात नहीं सुनता, कोई वीडियो नहीं देखूंगा। ये 3-4 ऐसी डेवलपमेंट हुई हैं जिससे लगता है कि अब खतरा बढ़ गया है। मुझे तो वास्तव में अपने बच्चों की चिंता हो रही है कि वहां जो बच्चे बैठे हैं अनशन पर, कोई ऐसी अनहोनी ना हो जाए जो सदियों तक याद रखी जाए। और ये कर भी सकते हैं क्योंकि ये अंग्रेजों के दोस्त रहे हैं, सहयोगी रहे हैं, सारी नीतियां अंग्रेजों से बढ़कर चला रहे हैं। एक बीच में आपको छोटी सी वीडियो दिखाऊंगा ना कि तानाशाह हमेशा अंदर से डरा होता है। इस समय तानाशाह डरा हुआ है और डरा हुआ तानाशाह कुछ भी कर सकता है। बात उठती है धर्मेंद्र प्रधान की स्थिति, नहीं, धर्मेंद्र प्रधान मसला नहीं है, बिल्कुल नहीं है, वो एक खाली मोहरा है। असल में तो राजा रानी की शक्तियां काम कर रही हैं। समझ गए होगा ना राजा रानी कौन। अमित शाह इस देश के गृह मंत्री और दिल्ली पुलिस अमित शाह के अंडर है। सीधे सीधे इस सब के लिए अमित शाह जिम्मेवार है। सबसे पहले अगर इस्तीफा होगा, अगर कोई शांति इस देश में करनी है तो सबसे पहला इस्तीफा होगा प्रधानमंत्री का और फिर अमित शाह का। किसी को भी बैठाओ, भारतीय जनता पार्टी की मर्जी है। इन दो को तो बिल्कुल सबसे पहले इस दिल्ली से बाहर कर देना चाहिए, वरना ना दिल्ली बचेगी ना ये देश बचेगा। यह हकीकत है। मैं आप लोगों के सामने यही बात करने के लिए आया था। अगर मेरी बात आपको सही लगे तो ये शाम तक उन राजा रानी के सामने भी पहुंच जानी चाहिए वीडियो। इतना इसको शेयर करो धड़ाधड़ तक। इन्हीं शब्दों के साथ मैं लूंगा आपसे इजाजत। जय हिंद साथियों, जय भारत, खुदा खैर करे बच्चों की।